जय श्री राम मित्रों, भक्तजनों। मार्कंडेय पुराण की कथा जन्माष्टमी के दिन से कह रहा हूँ। हमारे सनातन के 18 पुराण ये रत्न हैं, महान रत्न हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों की कृपा से हमें मिले। हमें इन्हें सदैव इनका पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और इसके वास्तविक स्वरूप को समझना भी चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ बुराई तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे कथावाचकों की एक ऐसी भीड़ आ गई है जो कथा तो कम कहते हैं और एक तरह से अपनी कथा ज़्यादा कहते हैं खुद की। चलिए अपन राग द्वेष से हट के, ये महान रत्न है मार्कंडेय पुराण, भारतीय सनातन साहित्य का। आइए हम सब इसको सुने, पढ़ें, गुनें। ये आदमी की संपूर्ण वास्तविक मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है, क्योंकि ये मृत्युंजय महादेव जी का इसमें वास है। जगदम्बा इसमें इसकी शक्ति है। सत्य तो यह है, स्तूय मानो जनई रे भिर माया नाम रूपया विमोहितात्म भिर नाना दर्श नयन च दृश्यते। यदि इस श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 14वें अध्याय का 10वां श्लोक है, इसको अगर संपूर्ण तरह से हमारे संपूर्ण देशवासी या विश्व के लोगों तक ये पहुंच जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि इसमें व्यास जी कहते हैं कि नाम और रूप की माया से स्तूय मानो जनई रे भिर माया या नाम रूपया। नाम रूप की माया से मनुष्यों की बुद्धि मूर्खता की ओर चली जाती है, मूढ़ हो जाती है। मूढ़ माने एक पागलपन है, एक तरह से। मूढ़ क्या है? काय से हो जाती है? नाम और रूप मात्र इसकी अपनी अपनी व्याख्या कर लेते हैं। इसीलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों से और अनेक प्रकार के धार्मिक ग्रंथों से भगवान की लीला तो गाते हैं, सभी गाते हैं, फिर लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा के वास्तविक रूप को वो लोग समझ नहीं पाते, ना कोई समझा पाता है। इसलिए चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गैर पढ़ा लिखा हो, ये किताबी ज्ञान वाले, इसके लिए पढ़ाई का होना जरूरी नहीं है, इसके लिए अत्यंत विवेक और बुद्धि का होना जरूरी है। पढ़ाई विवेक और बुद्धि से कोई संबंध नहीं रखती है। हाथी ने कब पढ़ा था? गज ने कब पढ़ा था? कौन से स्कूल यूनिवर्सिटी में गया था? नहीं गए थे ना। गोपियां भी नहीं गई थी किसी स्कूल में। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी के तो माता पिता बचपन से ही चले गए थे। हाँ, हनुमान जी की कृपा से बल बुद्धि सब मिल गई, उनने समझ लिया और उन्होंने ही राह दिखा दी। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, तो भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर। आइए अब हम अपनी कथा को आगे बढ़ाएं। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। कल मैंने स्वारोचिष मनवंतर तक की कथा कही थी मित्रों।
आज मैं आगे की कथा कहूँगा। क्रौष्टुक जी बोले भगवान मार्कंडेय जी से, आपने स्वारोचिष मनवंतर का वृत्तांत मुझे विस्तार के साथ सुनाया, साथ ही मेरे प्रश्न के अनुसार 8 निधियों का वर्णन भी किया। स्वयंभू मनवंतर का वर्णन पहले ही हो चुका है। अब उत्तम नामक तीसरा जो मनवंतर है उसकी कथा सुनाइए। इन मनवंतरों को अपनी आँखों से देखा है मार्कंडेय जी ने, क्योंकि मार्कंडेय जी अमरता को प्राप्त हैं, अमृत को प्राप्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, उत्तानपाद के सुरुचि के गर्भ से एक उत्तम नाम का पुत्र पैदा हुआ था। सुनीति और सुरुचि दो जो हैं उत्तानपाद की पत्नियां थीं। बालकांड में भी इसको गोसाई जी ने लिखा है। वो उत्तानपाद की एक जो सुरुचि नाम की पत्नी थी और एक सुनीति थी। तो उस सुरुचि के गर्भ से एक उत्तम नाम का पुत्र हुआ, जो महान, बलवान और पराक्रमी था। शत्रु और मित्र में, पुत्र और पराये मनुष्य में उसका समान भाव था। वह धर्म का ज्ञाता भी था, दुष्टों के लिए यमराज था, साधु पुरुषों के लिए आनंददायी था। उत्तम ने बभ्रू कुमारी बहुला के साथ विवाह किया। उसकी पत्नी का नाम बहुला था। वे सदा उसी में आसक्त रहते थे। उनके मन और किसी काम में नहीं लगता था, क्योंकि पत्नी जब सुंदर हो, युवा अवस्था हो, तो किसका मन लगता? सभी काम के अधीन रहते हैं। ऐसी प्रकृति की व्यवस्था ही है, उसको कोई कुछ कर नहीं सकता। तो वो उसी में लगा रहता था। वे सदा रानी की इच्छा के अनुसार चलते थे। आजकल भी व्यक्ति, हर आदमी अपनी पत्नी के अनुसार चलता है, भले ही उसके लिए वो अपने माता पिता को त्याग दे, भाइयों को त्याग दे, रिश्तेदारों को त्याग दे। उन्होंने एक समय दूसरे राजाओं के समक्ष ही रानी ने राजा को आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे कुपित सर्प की भांति फुफकारते हुए द्वारपाल से बोले, दरबान, तू इस दुष्ट हृदया स्त्री को निर्जन मन में ले जाकर छोड़ दे, यह मेरी आज्ञा है। अतः तुझे इस पर कुछ सोच विचार नहीं करना चाहिए। तो उस उत्तम नाम के उस लड़के ने, उस राजकुमार ने, जो कि उत्तानपाद का पुत्र था और सुरुचि नाम की औरत का लड़का था, उसने अपनी पत्नी को उसके व्यवहार दुष्टता के कारण उसको अपने सैनिक से कहा कि इसको वन में छुड़ाओ, और उसको वन में छुड़ाया। राजा को जब इस प्रकार निर्जन वन में त्यागी जाने पर बहुला ने उसकी दृष्टि दूर होने के कारण अपने ऊपर राजा का बहुत बड़ा अनुग्रह माना। उधर राजा अपने औरस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते हुए समय व्यतीत होने लगा। एक दिन की बात है, कोई ब्राह्मण उनके दरबार में आया और अत्यंत दुखित होकर इस प्रकार कहने लगा। ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बात सुनिए। क्योंकि राजा के सिवा और कृषि से मनुष्यों के संकट की रक्षा नहीं होती है। रात को सोते समय मेरे घर का दरवाज़ा खोले बिना ही कोई मेरी स्त्री को चुरा ले गया है। आप पता लगाकर मुझे मेरी स्त्री ला देने की कृपा करें। राजन, हमारी आय और धर्म का 6वां भाग आप वेतन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए आप ही हम लोगों के रक्षक हैं। आपसे रक्षित होने के कारण ही मनुष्य रात्रि में निश्चिंत सोते हैं। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, आपकी स्त्री कैसी है? उसकी अवस्था क्या है? बतलाना होगा, तभी तो मैं उसको ढूंढवाऊंगा। ब्राह्मण बोला, मेरी स्त्री की दृष्टि से क्रूरता टपकती है। उसका कद तो बहुत ऊंचा है, परंतु उसकी बाहें छोटी हैं, दुबला पतला और शरीर कुरूप है। यह मैं किसी की निंदा नहीं करता, ठीक ठीक उसका हुलिया बता रहा हूँ, जिससे वो आप हमें ढूंढ के दे दें। उसकी बातें कड़वी हैं, स्वभाव से भी कोमल नहीं है। उसकी पहली अवस्था कुछ बीत चुकी है, प्रौढ़ा हो गई है। राजा ने कहा, ब्राह्मण, ऐसी स्त्री लेकर क्या करोगे? मैं दूसरी भारिया तुम्हें दे देता हूँ, अच्छे स्वभाव की स्त्री को रखो।
वैसी स्त्री तो केवल दुख का कारण है और रूप और शील दोनों से हीन होने के कारण वह स्त्री त्याग देने योग्य है। जब वो दुष्ट है, स्वभाव उसका दुष्टता का है, तो उसको हटाओ, क्यों रखे हो? हम अच्छी सुंदर स्त्री तुम्हें दिल दिए देते हैं। ब्राह्मण बोला, राजन अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, श्रुति का उपदेश है। उसकी रक्षा न करने से वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति होने लगती है। ब्राह्मण ने कहा, राजा अगर दुष्ट स्त्री भी है तो भी हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी रक्षा करें, उससे प्रेम करें। क्योंकि यदि उस स्त्री को त्याग दोगे तो उस स्त्री के साथ जो कोई व्यक्ति संसर्ग करेगा तो उससे वर्ण संकर की संतानों की उत्पन्न होती है। उस वर्ण संकर अपने पितरों को स्वर्ग से नीचे गिरा देता है। पत्नी ना होने के कारण मेरे नित्य कर्म भी छूट गए हैं। इससे प्रतिदिन धर्म में मेरी बाधा आती है, जिसके कारण मेरा पतन भी निश्चित है। उसके गर्भ में मेरी संतति है, वह धर्म का पालन करने वाली होगी। प्रभु, इस प्रकार मैंने अपनी पत्नी का वृत्तांत आपके सामने निवेदन किया, आप इसे लाइए, क्योंकि आप ही प्रजा के रक्षक और अधिकारी हैं। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर उस पर भली भांति विचार करके राजा उत्तम सब सामग्रियों से युक्त अपने विशाल रथ पर आरूढ़ हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। एक दिन एक बहुत बड़े वन में किसी तपस्वी का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। तब रथ से उतरकर वे आश्रम में गए। वहाँ उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ, जो कुश के आसन पर विराजमान थे और अपने तेज से अग्नि की भांति तेजस्वी लग रहे थे, प्रज्वलित हो रहे थे। राजा को आया देख मुनि शीघ्रतापूर्वक उठकर खड़े हो गए और स्वागत पूर्वक उनका सम्मान करते हुए शिष्य से बोले, अर्घ ले आओ। शिष्य ने धीरे से कहा, मुनि क्या इन्हें अर्घ देना उचित है? इस बात का भली भांति विचार करके जैसी आज्ञा ने उसका हम पालन करते हैं। तब मुनि ने राजा के वृत्तांत को ध्यान द्वारा जानकर केवल आसन दे बातचीत के द्वारा उनका सत्कार किया। ऋषि ने पूछा, राजन मैं जानता हूँ आप महाराज उत्तानपाद के पुत्र उत्तम हैं, बताइए किस लिए यहाँ आए? एक ब्राह्मण के घर से किसी अपरिचित व्यक्ति ने उसकी स्त्री को चुरा लिया है, उसी की खोज करने के लिए मैं घूम रहा हूँ। आपसे एक बात पूछता हूँ, कृपा करके बताइए, जब मैं आपके आश्रम में पर आया तब प्रथम दृष्टि पड़ते ही आपने मुझे अर्घ देने का विचार किया, किंतु फिर उसे रोक क्यों दिया? ऋषि बोले, राजन आपको देखकर मैंने जल्दी से अर्घ देने की आज्ञा प्रदान कर दी थी, किंतु इस शिष्य ने मुझे सावधान किया और कहा कि मेरी ही भांति संसार के भूत भविष्य और वर्तमान का हाल जानता है। इसने कहा, विचार कर आज्ञा दीजिए। तब मैंने आपका वृत्तांत जान लिया, इसलिए आपको विधि पूर्वक अर्घ नहीं दिया। राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप स्वयंभू मनु के वंश में उत्तम होने के कारण अर्घ पाने के अधिकारी हैं। तथापि हम लोग आपको उस अर्घ का उत्तम पात्र नहीं मानते। राजा ने पूछा, ब्राह्मण मैंने जानकर या अनजान में ऐसा कौन सा पाप किया जिससे बहुत दिनों के पश्चात आने पर भी आपसे अर्घ पाने का अधिकारी न रहा? ऋषि बोले, राजन क्या आप इस बात को भूल गए कि आपने अपनी पत्नी का वन में परित्याग किया है और आप उसके साथ ही आप धर्म को भी छोड़ बैठे? एक पक्ष तक भी नित्य कर्म छोड़ देने से मनुष्य अस्पृश्य हो जाता है, फिर आपने तो 1 वर्ष से उसको छोड़ रखा है। अतः आपके विषय में क्या कहना? नरेश्वर पति का स्वभाव कैसा हो? पत्नी का पालन पोषण करे। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि के यों कहने पर राजा लज्जित हो गए। ऋषि बोले, राजन आदि के पुत्र बलाक नाम के राक्षस ने उसका अपहरण किया है। उत्पलावत वन में जाने पर आप उस ब्राह्मण की पत्नी को देख सकेंगे। जाइए शीघ्र ही उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की पत्नी से संयोग कराइए, इससे उससे आपकी दिनों दिन पाप का भागी ना होना पड़े। तदनंतर महामुनि को प्रणाम करके राजा उत्तम पुनः अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। ब्राह्मण ने जो बतलाया था वह श्रीफल खा रही थी। राजा ने उससे पूछा, भद्रे तुम इस वन में कैसे आई? सब बातें स्पष्ट बताओ। ब्राह्मणी ने कहा, मैं वनवासी ब्राह्मण अतिरात्र की पुत्री हूँ और विशाल के पुत्र की
जिसका अभी नाम अभी अभी आपने बताया, उसकी पत्नी हूँ। मुझे दुरात्मा राक्षस बला के यहाँ लाया। मैं घर में सो रही थी, उस समय इसने मेरे भ्राता और माता से वियोग करा दिया। मैं यहाँ बहुत दुखी रहती हूँ। इससे मुझे इस अत्यंत गहन वन में छोड़ रखा है। ना तो मेरा उपभोग करता है, ना मुझे खा रहा है। इसके कारण मुझे समझ नहीं आता है। राजा बोले, ब्राह्मण कुमारी, तुम मुझे मालूम है कि यह राक्षस तुमको छोड़कर कहाँ गया। मुझे तुम्हारे पति ने ही भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा, वह निशाचर इसी वन के भीतर रहता है। यदि आपको उससे भय ना हो तो इसमें प्रवेश करके देखिए। राक्षस ने दूर से पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और उसके निकट आया। राक्षस बोला, मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की, आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। राजा ने निशाचर से कहा, तुमने मेरा सब काम कर दिया, अब सब प्रकार से आतिथ्य स्वीकार हो गया। तुम ब्राह्मण की स्त्री को क्यों उठा लाए? यदि कहीं तुम उसे अपनी भार्या बनाने के लिए तो नहीं लाए, या ठीक नहीं जान पड़ता, या भोजन खाने के लिए तो नहीं ले आए, और उसको तुमने अभी तक ना भार्या बनाया है ना खाया है, कारण बताओ। राक्षस बोला, हम लोग मनुष्यों को नहीं खाते, हम मनुष्य भक्षी राक्षस नहीं हैं, हम दूसरे ही हैं, हम तो पुण्यों का फल ही खाते हैं। इसके सिवा यदि स्त्री कोई या पुरुष हमारा आदर या अनादर करे तो हम उसके अच्छे बुरे स्वभाव को भी खा जाते हैं। यदि मनुष्यों के क्षमा स्वभाव को हम खा लें तो वे क्रोधी बन जाते हैं, और दुष्ट स्वभाव को भक्षण कर लें तो वो उत्तम गुणों से संपन्न हो जाते हैं। महाराज, मेरे घर में अनेक युवती स्त्रियां हैं जो रूप में अप्सराओं की समानता करने वाली हैं। उनके रहते हुए मनुष्य की स्त्रियों से मेरा अनुराग कैसे हो सकता? राजा ने कहा, निशाचर है तो ब्राह्मणी, ना तो तुम्हारे उपभोग के काम की, ना आहार के काम की है, तो ब्राह्मण के घर में प्रवेश करके तुमने इसका अपहरण क्यों किया? राजा ने कहा, निशाचर। राक्षस बोला, राजन, श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ज्ञाता है। मैं जिस किसी यज्ञ में जाता हूँ, रक्षयोग उन मंत्रों के पाठ करके वह मुझे दूर भगा देता है। मंत्रों द्वारा उसके उच्चाटन करने से हम लोग भूखे रह जाते हैं। ऐसी दशा में हम कहाँ जाएं? इसलिए हमने उसके सामने विघ्न खड़ा कर दिया है। पुरुष पत्नी के बिना यज्ञ कर्म करने के योग्य नहीं रह जाता है। मैं आपका विनीत सेवक हूँ, आपके राज्य की प्रजा हूँ, अतः आप अपने किसी कार्य के लिए आज्ञा देकर मुझ पर कृपा कीजिए। राजा ने कहा, राक्षस, तुम पहले कह चुके कि हम मनुष्य के स्वभाव को खा जाते हैं, अतः तुमसे जो काम कराना चाहते हैं वह सुनो। तुम इस ब्राह्मणी की दुष्टता का भक्षण कर लो, जिससे यह विनयशील हो जाए। इसके बाद इसे इसके घर पहुंचा दो और अतिथि का संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करो। राजा के यूँ कहने पर राक्षस ने अपनी माया से ब्राह्मणी के शरीर में प्रवेश कर गया और अपनी शक्ति से उसके दुष्ट स्वभाव को खा गया। फिर तो ब्राह्मण की पत्नी भयंकर दुष्टता से मुक्त हो गई और राजा से बोली, महाराज, मुझे अपने ही कर्म के फल से अपने महात्मा स्वामी से विलग होना पड़ा। उसमें तो निशाचर निमित्त मात्र है, ना इसका दोष ना मेरे महात्मा पति का दोष, सब दोष मेरा है। पूर्व जन्म में मैंने किसी का वियोग कराया होगा, यह आज मुझ पर आ पड़ा, इससे दूसरे का क्या दोष? राक्षस बोला, राजन, आपके आज्ञा के अनुसार मैं ब्राह्मणी को इसके स्वामी के घर पहुँचा देता हूँ। राजा ने कहा, निशाचर, यह कार्य हो जाने पर मैं समझूंगा कि तुमने सारा कार्य सिद्ध किया। अब वीर, यदि किसी कार्य के समय मैं तुम्हारा स्मरण करूं तो तुम मेरे पास तुरंत आ जाना। बहुत अच्छा कहकर राक्षस ने उस ब्राह्मणी को ले जाकर पति के घर में पहुंचा दिया। अब मैं अपने विषय में क्या करूं? राजा ने सोचा, क्या करने से भला होगा। राजा रात पर आरूढ़ हो गए, स्थान पर गए। त्रिकालवेत्ता धर्मात्मा महामुनि जहाँ रहते थे, रथ से उतरकर उन्होंने मुनि के पास जाकर प्रणाम किया। राक्षस से मिलने, ब्राह्मणी का वृत्तांत दिखाई देने और उसकी दुष्टता को दूर होने आदि का वृत्तांत भी ठीक ठीक सुनाया। ऋषि ने कहा, तुमने जो कुछ किया है वह सब मुझे पहले से मालूम हो चुका है। राजन, मेरे पास तुम कार्य से आए हो, वह भी मुझसे छिपा नहीं है। पत्नी धर्म अर्थ काम की सिद्धि का कारण होती है। तुमने उनका त्याग करके विशेषतः धर्म को त्याग दिया। राजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी स्त्री किसी की क्यों ना हो, पत्नी ना होने पर उसके कर्म के सभी अनुष्ठान बेकार व्यर्थ हो जाते हैं, वो किसी काम का नहीं रहता है। तुमने अपनी पत्नी का त्याग करके अच्छा नहीं किया। जैसे स्त्रियों के लिए पति का त्याग अनुचित है, उसी प्रकार पुरुषों के लिए स्त्री का त्याग भी उचित है।
पति पत्नी का त्याग न करे और ना ही पत्नी पति का त्याग करे। आजकल तो एक नया सिस्टम चल गया है और उसका नाम है, क्या नाम है, रिलेशनशिप में रहना। ये राजा बोले भगवान मैं क्या करूं, कहीं उसको किसी व्याघ्र निशाचर ने तो नहीं खा लिया। राजन उसे सिंह व्याघ्र या निशाचर ने नहीं खाया। वह समय रसातल में, उसका चरित्र अभी तक नष्ट नहीं हुआ, चरित्रवान है वह। राजा बोले ब्राह्मण तो यह तो बड़ी अद्भुत बात है, अब तक दूषित कैसे नहीं हुई? यह बात यथार्थ रूप से बतलाएं। पाताल में नागराज का पोत एक विख्यात पुरुष है। एक दिन उन्होंने तुम्हारी त्यागी हुई सुंदरी पत्नी को महान वन में भटकते देखा। उसका सारा हाल जानकर आसक्त हुए उसे पाताल ले गए। नागराज का पुत्र के नंदा नाम की एक पुत्री और मनोरमा नाम की स्त्री थी। नंदा ने बहुला को देखकर सोचा हो ना हो यह मेरी माता की सौत बनने वाली है। यूँ कहकर वह उसे अपने घर में ले गई और अंतःपुर में छिपा कर रख दिया। कपूत ने जब नंदा से बहुला को मांगा तब उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब पिता ने उसे शाप दिया कि जा तुम गूंगी हो जाए। इस प्रकार शापग्रस्त होकर नंदा उसके साथ रहती है। नागराज उसे ले गए और अब उसकी कन्या ने उसे अपने संरक्षण में रख लिया है। मुझे तो बहुला प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, किंतु वह मेरे प्रति सदा दुष्टता का बर्ताव करती थी। इसका क्या कारण है? पाणी ग्रहण के समय सूर्य, मंगल और शनैश्चर की तुम्हारे ऊपर, शुक्र और बृहस्पति की तुम्हारी पत्नी के ऊपर पड़ी थी। उस मुहूर्त में उस पर चंद्रमा, बुध भी परस्पर शत्रु स्वभाव रखने वाले अनुकूल थे और तुम्हारे ऊपर प्रतिकूल थे। इसलिए तुम्हारी पत्नी की प्रतिकूलता का विशेष कष्ट सहना पड़ा। जाओ धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो और पत्नी के साथ रहकर संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करो। मार्कंडेय जी कहते हैं, महर्षि के यूँ कहने पर राजा उन्हें प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ हो नगर की ओर लौट आए। वहाँ आने पर ब्राह्मण को देखा जो अपनी शीलवती भार्या के साथ प्रसन्न था। ब्राह्मण ने कहा, नरश्रेष्ठ आप तो धर्म के ज्ञाता है, आपने धर्म की रक्षा की है। राजा बोले, दुष्श्रेष्ठ आप तो अपने धर्म का पालन करके कृतार्थ हैं, किंतु मैं तो संकट में हूँ क्योंकि मेरी पत्नी भी नहीं है घर में। ब्राह्मण ने कहा, महाराज यदि आप पत्नी जीवित और व्यभिचारिणी नहीं हुई है तो आप स्त्री के बिना रहकर पाप क्यों कर रहे? राजा बोला, ब्राह्मण यदि मैं पत्नी को लाऊं भी तो वह सदा मेरे प्रतिकूल रहती है, अतः उससे दुख ही मिलेगा। ब्राह्मण ने कहा, राजा आपके प्रति रानी का प्रेम होने के लिए श्रेष्ठ यज्ञ उपकारक होगा, अतः मित्र की कामना रखने वाले अनुष्ठान किया करते हैं। मैं मित्र बिंदा नामक यज्ञ आरंभ करता हूँ। मित्र बिंदा, इस जिन स्त्री पुरुषों में प्रेम ना हो उनमें मित्र बिंदा प्रेम उत्पन्न करती है, यह यज्ञ किया जाता है। इसलिए आपके कार्य की सिद्धि के उद्देश्य के मैं उसी का अनुष्ठान करूँगा। ब्राह्मण के यूँ कहने पर राजा ने यज्ञ की सब सामग्री एकत्रित कराई। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मित्र वृंदा यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। उसने राजा की स्त्री से मैं प्रेम उत्पन्न करने के लिए 7 यज्ञ किए। रानी के हृदय में राजा के प्रिय मित्र भाव जाग गया। महाराज, अब आप अपनी प्रिय पत्नी को अपने साथ रखिए और अपने साथ उत्तम भोग भोगते हुए श्रद्धापूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान करिए। ब्राह्मण की बात राजा को बड़ा विस्मय हुआ। निशाचर का उन्हें स्मरण किया। राजा ने विस्तार से अपना वृत्तांत निवेदन किया। फिर राक्षस पाताल में जाकर रानी को ले आया। रानी पे आने पर उसने हार्दिक अनुराग के साथ पति को देखा और बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब राजा ने माननी स्त्री को हृदय से लगा लिया और प्रसन्न रहा। रानी बोली, महाराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं आपसे याचना करती हूँ कि आप मुझे पूर्ण करके मेरा आदर कीजिए। प्रिय तुम्हें जो भी अभिष्ट निसंक होकर कहो। रानी बोली, मेरे लिए नागराज ने मेरी सखी को शाप दिया जिसे गूंगी हो गई है। यदि आप मेरे प्रेमवश उसका निवारण कर सके तो उसकी मूकता दूर हो जाएगी। राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, विप्रवर क्या करना चाहिए? ब्राह्मण बोला, मैं आप सरस्वती इष्ट करूँगा जिससे आपकी
महारानी की सखी भी वाक शक्ति को कार्यक्षम बनाकर अपने रण से पूर्ण हो जाए। तदनंतर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सरस्वती इष्ट प्रारंभ किया। नंदा की मूकता दूर हो गई। नाग कन्या बोलने लगी। बहुला के पति यह अत्यंत दुष्कर उपकार किया उस पर। यह बात जानकर शीघ्रगामिनी नंदा राजा के नगर में आई और अपनी सखी महारानी बहुला को छाती से लगाकर राजा को ही बार बार प्रशंसा करके आसन पर बैठकर मधुर वाणी से बोली, वीर, आपने इस समय मेरा उपकार किया, इससे मेरा हृदय आकृष्ट हो गया है। अतः मैं जो कहती हूँ सुनो। राजन, तुम्हें एक महापराक्रमी पुत्र होगा और इस पृथ्वी पर उसका अखंड राज्य रहेगा। वह शास्त्रों का ज्ञाता, धर्मपरायण, बुद्धिमान और मनवंतर का स्वामी मनु होगा। एक मनवंतर होता है 71 चतुर्युगी का। 71 बार जब चारों युग निकलते हैं तब एक मनवंतर होता है। राजा को इस प्रकार वर देकर नाग कन्या नंदा अपने सखी को हृदय से लगा पाताल को अपने घर चली गई। उत्तम के कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए, फिर महात्मा राजा को रानी बहुला के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो पूर्णिमा के बड़ा कांतिमान था। इस उत्तम वंश में उत्तम समय में उत्पन्न हुआ पुत्र था। प्रत्येक अंग उत्तम थे, इसलिए उसका नाम औत्तम के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार उत्तम का पुत्र औत्तम नामक मनु हुआ। अब उसके प्रभाव का वर्णन है। उत्तम के उपाख्यान और उत्तम के जन्म की कथा प्रतिदिन जो सुनता है उसका कभी किसी से द्वेष नहीं होता है। इस चरित्र को सुनने और पढ़ने वाले कभी प्रिय पत्नी, पुत्र अथवा बंधुओं से उनका वियोग नहीं होता है। औत्तम मनवंतर तीसरा कहा जाता है। स्वधामा, सत्य, शिव, प्रतर्दन, वशवर्ती, ये देवता के 5 गण हैं। इनका जैसा नाम है वैसे ही इन देवताओं के गुण हैं। 5 देवगण यज्ञ भोगी माने गए हैं। ये सभी गण 12 व्यक्तियों के समुदाय हैं। आज भी मनुष्य विघ्नों का नाश करने के लिए सुशांति के नामाक्षरों से विभूषित एक गाथा का गान करते हैं। शिव, सत्य, वशवर्ती आदि देवगणों के साथ परम सुंदर देवराज सुशांति उत्तम शांति प्रदान करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, उत्तम मनु के अज, पर, सुचि और दिव्य 3 पुत्र थे। उत्तम मनु मनवंतर के राजा हुए। ये 3 पुत्र से देवताओं के समान तेजस्वी थे। 71 चतुर्युगी से अधिक काल का मनवंतर होता है। यह बात पहले बतलाई जा चुकी है। महात्मा वशिष्ठ के 7 पुत्र ही इस तीसरे मनवंतर के सप्त ऋषि थे। इस प्रकार यह तीसरे मनवंतर का वर्णन हुआ। अब तामस मनु के चौथे मनवंतर का वर्णन किया जाता है। यद्यपि तामस मनु का जन्म मनुष्येतर योनि में हुआ था, तो भी उन्होंने अपने यश से त्रिभुवन को आलोकित किया था। ब्रह्मन अन्य सभी मनुओं की भांति चौथे मनु जन्म भी अलौकिक है, उसे बतलाता हूँ, सुनो। तामस मनु की उत्पत्ति और मनवंतर का वर्णन इस तरह मित्रों, औत्तम मनवंतर का हमने आज वर्णन किया। कल हम तामस मनु का वर्णन करूंगा मैं। आज मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका भला हो। जय श्री राम।